कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत में आयोजित किसान मेला के दूसरे दिन नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के वैज्ञानिकों ने किसानों से कहा कि अब जीवन निर्वाह करने वाली खेती न करें, खेती को कमर्शियल बिजनेस बनाकर करें। खेती से पहले 3 बातों पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए। इसके लिए किसानों को पहले प्लानिंग करनी चाहिए। कौन सी फसल लगाएं जिससे कम लागत में अधिक आमदनी हो। कोई भी फसल लगाने से पहले मार्केटिंग जरूर देख लें, कब और कौन सी फसल अधिक मुनाफा देगा। तीसरी बातें हैं आमदनी लेना। इसमें यह विचार करके लगाना चाहिए कि फसल आने के समय उसका मांग और आपूर्ति कितना रहेगा। ऑफ सीजन कल्टीवेशन पर किसान बंधु विशेष ध्यान दें। कोई भी फसल आउट सीजन में आने से दाम अधिक मिलता है, कंपटीटर भी कम होते हैं और आमदनी भी बढ़ेगी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि जिस तरह हमारे जीवन यापन के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह पौधा में भी एक जीवन है। उसके लिए 17 तत्व चाहिए। उसमें से 3 जो है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मुख्य है। ये वायुमंडल से पौधों को मिलता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इसका मुख्य भोजन है। अगर ये तीनों तत्व खेत में उपलब्ध है तो पौधा अच्छा विकास करेगा। तीनों का अलग अलग सोर्स है। जैसे नाइट्रोजन के लिए यूरिया, पोटाश के लिए अमोनियम सल्फेट डालते हैं, फास्फोरस के लिए डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हैं। इन तीनों को एक साथ प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली यूरिया और डीएपी या फॉस्फेट का प्रयोग कर लिए। पोटाश और डीएपी को जुताई के समय ही डालें। खड़ी फसल में फॉस्फेट और पोटाश न डालें। इन तीनों को 3, 2 और 1 के अनुपात में डालें, यानी कि 3 किलो यूरिया 2 किलो फॉस्फेट 1 किलो पोटाश के अनुपात में डालें। कृषि वैज्ञानिक संजय कुमार सिंह ने कहा कि अनुसंधान से पता चलता है कि अवशोषित पोटेशियम का लगभग 70-75% भाग पौधों की पत्तियों तथा पुआल में एवं शेष भाग दानों, फलों, गुठलियों आदि में रहता है। धान में पोटाश का छिड़काव दाने को मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बनाता है। पोटाश नामक पोषक तत्व का प्रयोग खेतों में कम मात्रा में करते हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न अनुसंधानों से यह पता चला है कि अधिकतर फसलें मृदा से जितनी मात्रा में नाइट्रोजन का अवशोषण करती है उतनी ही या उससे भी अधिक मात्रा में पोटेशियम नामक पोषक तत्व लेती हैं। किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जब उच्च उत्पादन के लिए आवश्यक पोटेशियम की मात्रा प्रदान करने में मृदा सक्षम ना हो तो किसान को चाहिए कि वह संभावित उच्च उपज की प्राप्ति के लिए मृदा में पोटेशियम की आपूर्ति उर्वरकों द्वारा करें। कृषि वैज्ञानिक वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि अगर प्याज की खेती करते हैं तो सल्फर का प्रयोग जरूर करें। 1 हेक्टेयर में 40 किलो डालें। इससे प्याज कम सड़ेगा, चमकदार और सुंदर होगा। शशिकांत कुमार ने बताया जिस खेत में धान, गेहूं, मक्का की खेती करते हैं उसमें 3 साल में एक बार 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर जिंक का प्रयोग जरूर करें। रामबाबू रमन ने बताया कि अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो बोरन का प्रयोग जरूर करें। इससे सब्जी सुंदर और चमकदार होता है, सड़ता भी कम है। तेलहन की खेती करने वाले किसानों को सल्फर और बोरन का प्रयोग करना चाहिए। जिस खेत में तिलहन की खेती होती है उस खेत में सल्फर और बोरन डालें, इससे तेल अधिक निकलता है। हमारे जीवन यापन के लिए उसी तरह से पौधा भी क्या है, पौधा भी एक जीवन है। उसके लिए भी 17 चीज चाहिए, जिसमें से 3 जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वायुमंडल से पौधा को मिलता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये उसका मेजर भोजन है। मतलब उसके बिना पौधे की गाड़ी नहीं चल सकती है। अगर खेत में ऑलरेडी उपलब्ध है तो अच्छा करेगा पौधा, नहीं तो नहीं करेगा। तीनों का अलग अलग सोर्स है। जैसे आप नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं, अमोनियम सल्फेट डालते हैं। उसी तरह से फास्फोरस के लिए आप क्या करते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हैं, डायफॉस्फेट, डीएपी डालेंगे, ट्राइफॉस्फेट तो अवेलेबल होता है वो आप डालते हैं खेत में। पोटाश के लिए हम म्यूरेट ऑफ पोटाश या म्यूरेट ऑफ सल्फेट डालते हैं, जो अवेलेबल है वो डालते हैं। लेकिन डालते वक्त और जो है तीनों में से तीनों चीज को साथ साथ प्रयोग करना है। ये नहीं कि खाली दिए और डीएपी या पोटाश दे दिए, क्योंकि तीनों का जरूरी है। जिस तरह से हमारे जीवन के लिए सारा चीज जरूरी है, जैसे आप चावल, दाल और सब खाते हैं तो वो चीज आता है। पौधा ही एक जीवन है, उसके लिए भी सब चीज चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, नाइट्रोजन के लिए हमको यूरिया डालना होगा, पोटाश के क्या करते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं, और डीएपी अवेलेबल है इसलिए डीएपी फास्फोरस के लिए डालते हैं। ये ध्यान रखना है, इसमें से 2% फास्फोरस और पोटाश का सारा जो है या जमीन कंपोस्ट है या सवा का खाते हैं। ये सारा को मिट्टी की जुताई के समय में डाला
कभी भी खाड़ी पे फास्फोरस और पोटास नहीं डाल। क्यों नहीं डाल? जैसे यूरिया डालते हैं तो पौधा 3 से 4 दिन का हो जाता है। इसका मतलब पौधा जो है नहीं लेता, नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट और पौधा ले लेता है उसको। लेकिन फास्फोरस और डाल जो होता है वो इनवॉल होता है वाटर में, नहीं ले उसको। अगर फसल पे डालिएगा तो पौधा यूं का यूं खड़ा जाता है। तो जब तक जमीन में कम नहीं होगा पौधों को नहीं। ये ध्यान, कभी भी खाली फसल को फास्फोरस डालना ऑलवेज डालना है 3:2 के रेशियो में। अगर 3 kg नाइट्रोजन देंगे तो 2 kg फास्फोरस भी डालना और 1 kg पोटास डालना है। अगर आप सड़ा गोबर का डालते हैं, इसको हम लोग फार्म मैन्योर कहते हैं। सड़ा का मतलब 1 साल से कम पुराना सड़ा हुआ गोबर खाद डालते हैं या कंपोस्ट डालते हैं, इसमें कुछ ना कुछ होता है लेकिन बहुत कम मात्रा होता है, इसलिए बेस्ट भोजन माना है। सभी को भोजन चाहिए। इसके अलावा जितना भी एलिमेंट है उस सेकेंडरी एलिमेंट कुछ जैसे एक आता है सल्फर। सल्फर जो है एसेंशियस के लिए केवल जमीन के नीचे बैठने के लिए। अगर आप प्याज लगे तो आप डालना सल्फर। आप घर में एक कहावत प्रचलित है कि नासिक का प्यारा होता हमारा प्याज अच्छा होता है। इसका एकमात्र कारण कि अपने खेत हम सल्फर उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो काटते हैं, जो झांस आता है जिसको आप झांस कहते हैं, फंसी जिसको बोला जाता है, ज्यादा क्यों आता है? उसके अंदर एक क्या होता है, वो कहते हैं एलाप्रोपाइल सल्फाइड। वो सल्फर ट्रेनिंग कंपाउंड है। अगर खेत आप सल्फर डालते हैं तो फंसी ज्यादा आएगा। महाराष्ट्र साइड में क्या है, 4 kg का रिकमेंडेशन 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर समझ रहे होंगे 4 बीघा यहाँ के हिसाब से 80 कट्ठा का होता है यहाँ के हिसाब से, मतलब 40 kg आपको सल्फर देना है अगर ट्यूबर क्रॉप लगाते हैं तो। दूसरा चीज होता है जिंक। अगर जिंक किस में डाल, सीरियल क्रॉप में, तो सीरियल क्रॉप में डालना मतलब धान गेहूं मकई अगर लगाते हैं तो जिंक डालना है 3 साल में एक बार 25 से 30 kg। और अगर बोरन, उसके बाद है बोरन। बोरन जो है ऑलवेज की खेती में डलाए। क्यों डलाए? सबका कारण है। देखते होंगे सब्जी मार्केट में आता है, किसी का सब्जी देखने में सुंदर लगता है, किसी देखने में नजर आता। अब देखे होंगे लोग में देख के, जिसके खेत में बोरन होता है उसका सब्जी देखने में सुंदर लगता है। इसका मतलब हमको क्या करना है, बोरन का प्रयोग करना है सब्जी की खेती करते हैं तो। और बोरन और सल्फर जो है दोनों से है सीड क्रॉप के लिए। अगर राई सो तोड़ी ये आते हैं के लिए तो सल्फर और बोरन दोनों डालना है। क्यों डालना है? इसका भी कुछ कारण है। इसका कारण जानते हैं क्या है? गांव घर में लोग तेल पेराने जाते होंगे, किसी सरसों से क्या होता है 3 किलो तेल निकलता है, किसी में 2.5 किलो निकलता है, किसी को 3.5 किलो, 3.25 किलो। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? सल्फर और बोरन जो है वायु मात्रा को डिसाइड करा। जिस खेत में सल्फर और बोरन होता है, सल्फर और बोरन होता है उसको तेल ज्यादा निकलता। इसका मतलब आपके खेत में सल्फर और बोरन की मात्रा है। इसके अलावा और भी तत्व है जो बहुत कम मात्रा में जरूरत होता है, दीजिएगा तो काम चल जाएगा।